हम कोई बाइक के शोरूम में नहीं आए हैं। बेसिकली आज एक लग्जरियस विला जो है 5 BHK अनवील कर रहे हैं। ये है बेसिकली ड्राइंग रूम इस लग्जरियस विला का, और यहाँ पर एक एंटीक बाइक रखा हुआ है। 600 स्क्वायर यार्ड का आपका प्लॉट रहेगा, 770 स्क्वायर यार्ड का आपका कंस्ट्रक्शन है। तो चलते हैं और देखते हैं बेसिकली ये जो पूरा स्कीम है, पूरा जो विला प्रोजेक्ट है वो कैसा सैंपल हाउस बना हुआ है। सैंपल हाउस ऑफ कोर्स अनवील करेंगे, साथ में अमेनिटीज भी देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली ये जो विला है वो कैसा बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन जो है वो 7700। चलते हैं आगे। और ये जो यहाँ 770 स्क्वायर यार्ड का ये फ्लोर एरिया है, टेबल यहाँ पर टीवी यूनिट वगैरह, वो किंग साइज बेड ऑलमोस्ट अफोर्डेबल। आपके सपनों का लग्जरियस घर, यस आपके सपनों का लग्जरियस घर बेसिकली आज आपके लिए लेकर आया हूँ। लग्जरियस घर हो गया, लग्जरियस घर हो या कोई भी घर हो, घर मतलब 5 कॉर्नर, यस ऑफ कोर्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ लग्जरियस विला प्रोजेक्ट, और ये लोकेशन रहेगा आपका सीधा जन। लुक एट दिस सैंपल हाउस और लुक एट दिस विला। जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पर आ जाएगा आपके गाड़ियों का पार्किंग, यानी आराम से आप 3 से 4 कार ऑफ कोर्स आप पार्क कर सकते हो। बड़ी गाड़ी भी आपको लानी है तो भी रोल्स रॉयस साइज वाली गाड़ी भी आप आराम से यहाँ पर पार्क कर सकते हो, वो भी 2। यस, ऑन माय राइट हैंड साइड आ जाएगा आपका गार्डन स्पेस। ये रहेगा बेसिकली आपका प्राइवेट गार्डन। लुक एट दी साइज, काफी स्पेशियस होने वाला ही आपका प्राइवेट गार्डन। यहाँ पर गज़ेबो स्पेस भी ऑलरेडी दिया हुआ है। और लुक एट दिस विला, जो आप विला प्रोजेक्ट देखोगे तो ये डिजाइनर विला होने वाला है, और काफी स्पेशियस ऑफ कोर्स साथ में होने वाला है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन और प्लॉट्स एरिया की बात करें तो 600 स्क्वायर यार्ड का आपका प्लॉट रहेगा। कंस्ट्रक्शन जो है वो 770 स्क्वायर या 770 स्क्वायर यार्ड का आपका कंस्ट्रक्शन होने वाला है। चलते हैं अंदर और देखते हैं बेसिकली आपका जो ये लग्जरियस विला है वो अंदर से किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि ये डिजाइनर विला ऑफ कोर्स होने वाला है। यहाँ से रहेगा बेसिकली आपका मेन एंट्री। और लुक एट दिस, लुक एट द ग्रैंडनेस ऑफ दिस विला। ये ऑलमोस्ट रहेगा आपका 36 फीट बाय 20 फीट की साइज वाला आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस। लुक एट दिस, काफी स्पेशियस बना हुआ है। यहाँ पर आपका इनफॉर्मल लिविंग एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली आपका डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग जो है आप अपने हिसाब से अरेंज ऑफ कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर 6 सीटर डाइनिंग दिया हुआ है। ऑफ कोर्स जब अपने बात करें डिजाइनर विला की तो सारी चीजें आपको डिजाइनर ही मिलने वाली है। आपका डाइनिंग जो है वो भी डिजाइनर है। यहाँ पर काउच दिया हुआ है, वो भी डिजाइनर मिलने वाला है। और लुक एट दिस, यहाँ पर आपको एक एंटीक बाइक भी रखा हुआ है, तो ये जस्ट फॉर दी प्रेजेंटेशन पर्पस है। और ये पर्टिकुलर सैंपल हाउस भी सेल पे अवेलेबल है, एज इट इज कंडीशन में आपको चाहिए तो ऑफ कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर रहेगा बेसिकली आपका 12 to 14 सीटर सोफा विद सेंटर टेबल, सारी चीजें आपको एज इट इज मिलने वाली है। और अनफर्निश्ड विला जो है वो भी बेसिकली अवेलेबल है, तो वो भी आपको चाहिए तो वो भी हम अरेंज करवा के दे सकते हैं। चलते हैं और देखते हैं किचन जो है वो बेसिकली किस हिसाब से बना हुआ है। हियर इज योर किचन। यहाँ पर आइलैंड किचन ऑफ कोर्स दिया हुआ है। तो आइलैंड किचन जो है नॉर्मली हम कई बार बात करते हैं सेमी आइलैंड हो गया या मॉडर्न आइलैंड, लेकिन ये दिस इज गोइंग टू बी द आइलैंड किचन। एल शेप के अंदर आपका बाकी का किचन भी बना हुआ है, तो यू कैन कंसीडर दिस एज द परफेक्ट किचन। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर एरिया, और आपका अवन वगैरह यहाँ पर लग जाएगा। और वो बेसिकली स्टोर रूम, और वहाँ से है आपके वॉशयार्ड का एंट्री। डाइनिंग स्पेस के बाजू में ही यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली आपका पूजा रूम। पूजा रूम वहाँ पर दिया हुआ है। चलते हैं आगे और देखते हैं। जैसे ये वाला जो स्टेयर्स है वो आपको लेकर जाती है आपके फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे। वहाँ पर 2 बेडरूम्स बने हुए हैं। 3 लेयर के अंदर ये पूरा विला बना हुआ है। ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ग्राउंड पे आपका लिविंग, डाइनिंग, किचन और पूजा रूम के साथ साथ आपका एक बेडरूम भी आ जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा बेसिकली आपका फर्स्ट बेडरूम। लुक एट द साइज, काफी स्पेशियस ऑफ कोर्स ये होने वाला है। यहाँ पर है आपका फर्स्ट बेडरूम, किंग साइज बेड। साइज में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि 770 स्क्वायर यार्ड का ये आपका कंस्ट्रक्शन है, तो यानी स्पेस वगैरह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ आपको स्पेशियस ही मिलने वाला है। यहाँ पर आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम। नॉर्मली वॉशरूम में अंदर जाके मैं नहीं दिखाता, लेकिन लुक एट दिस, जकूजी आपको मिलने वाला है। यस, आप अपने हिसाब से ऑफ कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। स्प्लेश पूल भी बनाना हो तो भी बना सकते हैं, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। ग्राउंड फ्लोर पे जो बेसिकली आपका बेडरूम है वहां पे जकूजी भी डेवलपर
बना के दे रहे हैं, आपको साथ में मिलने वाला है। एंड हियर इज योर लिफ्ट, प्राइवेट लिफ्ट होने वाला है। ये हर एक यूनिट के अंदर आपको मिलने वाला है। ओनली 33 यूनिट्स का ही ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो आप चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि बेसिकली आपका फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर जो है वो किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे बाहर निकलते हैं, आपको 2 बेडरूम मिलने वाला है। फर्स्ट बेडरूम जो है ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। लुक एट दी साइज की कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 26 फीट बाई 16 फीट की साइज वाला ये रहेगा बेसिकली आपका बेडरूम। मास्टर बेड ऑफ कोर्स होने वाला है। और व्हेन वी से डिजाइनर विला, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट डिजाइनर विला टाइप की ही फीलिंग मिलने वाली है। लुक एट दी साइज, सारी चीजें एज इट इज कंडीशन में बनी हुई है। यहाँ पर टीवी यूनिट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। किंग साइज बेड लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि आराम से ये जो साइज है वो आपको डबल साइज वाला किंग साइज बेड भी लगाना हो तो भी लग सकता है आराम से। और हियर इज योर वॉशरूम, ये रहेगा बेसिकली आपका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की साइज भी काफी स्पेशियस है। लुक एट दी साइज, सारी चीजें आपको काफी स्पेशियस मिलने वाली है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स है, तो ये रहेगा बेसिकली आपका फर्स्ट बेडरूम। चलते हैं, देखते हैं दूसरा जो बेडरूम है वो आपको क्या साइज के अंदर मिलता है। ये पहुंच गए अपने सेकेंड बेडरूम के अंदर। लुक एट द साइज, ये भी काफी स्पेशियस होने वाला है। और लुक एट द डिजाइन, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये डिजाइनर विला होने वाला, तो सारी चीजें आपको डिजाइनर लेवल की ही मिलने वाली है। यहाँ पर है आपका बेडरूम और जिस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है दैट इज टोटली अमेजिंग। और यहाँ पर भी साइज सेम आपको मिलने वाला है। ऑलमोस्ट 26 फीट बाई 16 फीट की साइज वाला ये आपका बेडरूम रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम। और वॉशरूम की साइज भी यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको ग्रैंड मिलने वाली है। वॉशरूम की साइज है वो भी आपको अफोर्डेबल अपार्टमेंट के लिविंग एरिया जितनी आपको यहाँ पर साइज मिलने वाली है। तो ये था बेसिकली आपका फर्स्ट फ्लोर। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। और सेकंड फ्लोर पे बेसिकली आपको क्या कुछ चीजें मिलती हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सेकंड फ्लोर पे आपको एक बेडरूम भी मिलने वाला है। जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हो, ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम। ये बेसिकली बेडरूम कंसीडर नहीं कर सकता है, यू कैन कंसीडर दिस एज योर एक्टिविटी रूम। यहाँ पर जिम वगैरह बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इफ यू वांट टू यूज दिस एज योर बेडरूम भी यूज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और आपका बेडरूम का इतना वो कन्फिगरेशन नहीं है या फिर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है बेडरूम का, तो आप जिम हो गया या फिर आपके हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ से एक्सेस दिया हुआ है आपका बालकनी का। बालकनी वगैरह जो है वो भी हम एक्सेस करेंगे और देखते हैं कि बालकनी या फिर आपका जो टेरेस है वो कैसा और किस हिसाब से दिखता है। यहाँ पर बेसिकली रहेगा आपका ओपन टेरेस और ये कनेक्ट कर रहे हैं आपके दोनों बेडरूम्स को। और यहाँ पर भी एक छोटा सा गज़ेबो स्पेस दिया हुआ है, तो आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ऑफ कोर्स यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर जो गज़ेबो और ये जो डिजाइन है वो प्रॉपर आपका डिजाइनर विला के साथ ऑफ कोर्स मैच होता है। और ये एक्सेस रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम से और यहाँ पर आ जाएगा आपका सेकंड बेडरूम का एक्सेस। तो ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है इसमें दोनों बेडरूम से एक्सेस रहेगा ये आपके प्राइवेट टेरेस का। और प्राइवेट टेरेस से यहाँ पर दिखने वाला है आपका प्राइवेट गार्डन, गज़ेबो स्पेस और वो रहेगा मेन रोड। तो ये रहेगा आपका टेरेस। अब चलते हैं और देखते हैं आपका जो सेकंड बेडरूम है वो किस हिसाब से और क्या डिजाइन के अंदर मिलने वाला है। जैसे ही आप एंटर करते हो ये आ जाएगा आपका सेकेंड बेडरूम। लुक एट दी साइज, ये जो है बेसिकली डिजाइन किया हुआ है अपने हिसाब से। आप ऑफ कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इतने बेडरूम्स का तो आप अपने हिसाब से 4-5 सीटर रिक्लाइनर लगा के यहाँ पर आ जाएगा आपका होम थिएटर सिस्टम और ये रहेगा आपका बाथ डेक। सो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे यूज करना चाहते हैं, किस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट है। बेडरूम के अंदर यहाँ पर आपको अटैच वॉशरूम दिया हुआ है, तो आपका रिक्वायरमेंट अगर है कि बेडरूम के तौर पे यूज करना तो ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं इस डिजाइनर विला की अमेनिटीज भी जाके देखते हैं कि अमेनिटीज में क्या कुछ मिलता है, क्योंकि गोल्फ वगैरह एक विला प्रोजेक्ट के अंदर अमेनिटीज के तौर पे जो मिलती है तो वो जाकर देखते हैं कि किस हिसाब से आपको मिलने वाला है। अब चल के देखते हैं कि आपकी जो अमेनिटीज है वो क्या कुछ अमेनिटीज मिलने वाली है इस लग्जरियस डिजाइनर विला के अंदर। और ये बेसिकली जो आपको दिख रहा है वो है क्लब हाउस। तो अंदर जाके देखते हैं कि क्लब हाउस के अंदर क्या कुछ चीजें आपको मिलती है। जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पर आ जाएगा रिसेप्शन डेस्क। रिसेप्शनिस्ट आपको वेलकम करेंगी और बेसिकली जो जो चीजें अमेनिटीज में आपको मिलने वाली है ये है आपका जिम्नेशियम, फुल्ली इक्विप्ड जिम रहेगा और सारी चीजें जो है एज इट इज कंडीशन में सारे इक्विपमेंट्स
लगे हुए हैं। फुली इक्विप्ड जिम आपको मिलने वाला है। जो जो चीजें आप अभी दिख रही है वो एज इट इज कंडीशन में आपको मिलने वाला है। और मेन पार्ट इसका, यहाँ से आपका ओपन व्यू मिलता है आपके स्विमिंग पूल का, तो यहाँ से भी आपका एक्सेस करना है स्विमिंग पूल तो ऑफकोर्स यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये रहेगा बेसिकली आपका चेंजिंग रूम। यहाँ पर आपके चेंजिंग रूम भी दिए हुए हैं, मेल फीमेल दोनों सेपरेट किए हुए हैं ऑलरेडी। और ये कॉरिडोर बेसिकली आपको लेकर जाता है यहाँ पर आपके इंडोर गेम्स पार्ट के अंदर। यहाँ पर आपको इंडोर गेम्स आपको सारी मिलने वाली हैं। ये है आपका पूल टेबल, यहाँ पर टेबल टेनिस, कैरम से लेकर हॉकी से लेकर सारी चीज़ें जो है आइस हॉकी वाली सारी चीज़ें मिलने वाली है। चेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब दूसरा जो पार्ट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अमेनिटीज़ का, वो है आपका होम थिएटर सिस्टम। तो वहाँ पर जाके देखते हैं कि आपको जो होम थिएटर सिस्टम मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है। जैसे कि आप क्लब हाउस से बाहर निकलते हो, ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपको एक्सेस दिया हुआ है बेसमेंट का, क्लब हाउस के ऊपर आपको 2 अमेनिटीज मिलने वाली है। ऑक्सी रीच है और रहेगा आपका योगा डेक। जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करते हो, एक आपका कैफेटेरिया भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है विद सिट आउट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, तो वो भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और ये रहेगा आपका क्लब हाउस के ऊपर का टेरेस। तो यू कैन यूज़ दिस एज योर योगा डेक। अपने हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए योगा डेक। और वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया कि कैफेटेरिया भी दिया हुआ है, तो वो आप अपने हिसाब से कुछ भी छोटा सा फंक्शंस करना हो या फिर कोई भी गेस्ट आए हैं यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अब चलते हैं नीचे और नीचे देखते हैं कि क्या कुछ अमेनिटीज़ आपको मिलती है। जैसे ही आप बेसमेंट के अंदर एंटर करते हो, यहाँ पर आ जाएगा आपको काफ़ी स्पेशियस मल्टीपर्पज़ हॉल। ये जो हॉल है वो सोसाइटी के पर्पस से यूज़ होगा, यानी उनको अपने हिसाब से कुछ भी छोटा सा फंक्शन भी करना है तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ वगैरह भी करनी है, यानी छोटा बैंक्वेट हॉल भी यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारे यूज़ इस पर्टिकुलर हॉल के हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आ जाएगा आपका मिनीप्लेक्स थिएटर यहाँ पर दिया हुआ है। और साइज़ वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट 20 से 25 लोगों का सीटिंग यहाँ पर बना हुआ है। आपका पर्सनल होम थिएटर तो आपने वहाँ पर आपके विला के अंदर है, लेकिन वो यूज़ नहीं करना है, आपको ये वाला यूज़ करना है तो भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये होम थिएटर सिस्टम भी आप अपने हिसाब से यूज़ करना हो तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए ऑफकोर्स आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमने ठाना है हर एक अहमदाबादी को उनके सपनों का घर ऑफकोर्स दिलाना है। उनका सपना कुछ भी हो, अहमदाबादी का कोई भी सपना हो, जैसे अफोर्डेबल घर से लेकर उनके डिज़ाइनर विला तक के सपना, जो कुछ भी हो सपना, हम करेंगे उनका सपना पूरा।